चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अर्थात पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो वो कहलाते हैं पूरक कोण। और एक और है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वो संपूरक कहलाते हैं। पूरक मतलब दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, जिनको जोड़ने पे 90 आए। अब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो सकते हैं, ज़रा इस पर ध्यान दें। ये बात बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है तो उसमें कम से कम दो न्यून कोण तो होते ही हैं। अगर एक समकोण त्रिभुज है तो एक समकोण होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो एक अगर न्यून कोण निकल गया और बाकी दोनों न्यून कोण हैं तो उन दोनों का योग तो 90 अंश होगा, अर्थात ये दोनों न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ये बात समझ में आ रही है भाई? जी, पूरक कोणों की परिभाषा क्या है कि जिनका योग 90 अंश हो। और जब किसी समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज हमने ए बी सी ले लिया और कोण बी अगर 90 अंश है, तीनों का योग जब 180 अंश होता है तो ए और सी का योग मिला के 90 आएगा, और जब 90 आएगा तो मतलब ये पूरक हो गए। समझ में आ गई बात? अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोण सी थीटा ले लें, यहाँ पे कोण सी बराबर हम लोग लिख लें थीटा, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो कोण ए कोण बी खुद कितना है? 90 अंश। कोण सी कितना है? थीटा बराबर 180 अंश। ये क्यों हुआ? त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए जब पक्षांतर करेंगे तो कोण ए बराबर 180, ये 90 उधर जाएगा माइनस 90, ये थीटा उधर जाएगा माइनस थीटा, तो कोण ए बराबर आ जाएगा 90 ऋण थीटा। तो कोण ए बच्चों क्या हो जाएगा? 90 ऋण थीटा। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, मतलब ए और सी एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। तो अर्थात देयरफॉर कोण ए व कोण सी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मतलब दोनों का योग 180 अंश। चलिए, अब क्या इनमें कोई रिलेशन हो सकती है क्या? इस पे हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो अच्छा, अगर यहाँ पे हम इस त्रिभुज में साइन थीटा निकालें तो थीटा बच्चों कौन सा कोण है? सी वाला। तो साइन थीटा लंब कर्ण और आधार के पदों में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब कौन सी भुजा है? थीटा के लिए लंब ए बी है बच्चों, और कर्ण कौन सी भुजा है? ए सी। इसको समीकरण नंबर 1 अगर मान लें, और अगर हम अब साइन थीटा निकाल लिया और अगर हम यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा निकालें, देखिए ज़रा 90 माइनस थीटा कौन सा कोण है? कोण ए 90 माइनस थीटा है। तो कॉस ए निकालना है एक तरह से हम, कॉस 90 माइनस थीटा को निकालने का मतलब क्या है? कॉस ए निकालना। और कॉस थीटा होता है क्या? आधार बटे कर्ण। क्या आएगा गौरव बताइए ज़रा? कॉस ए का मान नहीं, ए के लिए आधार कौन सी भुजा होगी? कोण ए ये है ना, तो इसके लिए सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, 90 अंश के सामने की कर्ण हो गई, तो बची कौन सी? ये ए बी। तो ये ए बी आधार होगी। नहीं समझ पा रहे हो? बैठ जाइए। तो यहाँ पर ए बी आधार हो गई, और कर्ण कौन सी भुजा होगी? 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा ए सी। अब देखिए जरा बच्चों, ये दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष तो आपस में बराबर आ गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बाएं पक्ष भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे। इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, ये एक्सियम है कि समान भागों के समान भाग भी समान होते हैं। जैसे लिखा हो x बराबर 5 और y बराबर भी 5, इसका मतलब x y आपस में बराबर है, दोनों ही 5 के बराबर हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे कि भाई साइन थीटा बराबर आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। बिल्कुल इसी विधि से हम बहुत सारी रिलेशंस को हम बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, निकाला है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह से बच्चों कॉस थीटा हो सकता है साइन 90 माइनस थीटा। बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, कोई भी इसमें अलग से करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कैसे? कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? BC बटे AC, और इधर साइन 90 माइनस थीटा निकालोगे तो भी BC बटे AC आ जाएगा, और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? तो नहीं समझ में आ रहा तुम्हें?
अच्छा कोई बात नहीं, इसको भी डिराइव कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा बताइए ज़रा क्या आएगा, आप ही बताइए, इस चित्र में देख के बताइए ज़रा कॉस थीटा क्या आएगा। थीटा कौन सा कोण है, ये वाला सी है, हाँ तो कॉस थीटा क्या आएगा बताइए। मतलब थीटा की जगह यहाँ पे कोई भी कोण होता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉस थीटा अगर यहाँ पे हम निकालें, कॉस सी क्या आएगा, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो अब बताइए जरा थीटा के लिए आधार कौन सी भुजा है, नहीं ए भी नहीं है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, जो बची है वो आधार होती है। नहीं समझ में आ रहा है, जो दिया गया कोण है, जिस कोण की बात करी जाएगी उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जो बची हुई भुजा है वो आधार होगी। तो अब बताइए जरा कॉस थीटा के लिए आधार क्या होगा, आधार BC होगा, और कर्ण क्या होगा, AC। एक ही लोग को बोलने दीजिए भैया, इनको नहीं समझ में आया तो फिर यही बोले तो इनको और समझ में आएगा। अच्छा अब हम यहाँ से अगर साइन 90 माइनस थीटा निकालें तो साइन थीटा 90 माइनस थीटा मतलब ये न्यून कोण पूरा 90 माइनस थीटा है। तो साइन थीटा होता क्या है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो अब बताइए जरा 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन सी भुजा है, नहीं फिर गड़बड़ कर रहे हो, 90 माइनस थीटा ये कोण है, तो दिए हुए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब और आधार बदलते रहते हैं ना आपस में कोण के अनुसार। तो अब बताइए जरा कि 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, BC। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा के सामने वाली ये आ रही है, तो जो कोण दिया होता है उसके सामने वाली हमेशा लंब होती है। तो ये हो गई BC, और कर्ण कौन सी भुजा होगी, AC। वो हमेशा कर्ण तो नहीं बदलती, कर्ण हमेशा 90 से सामने की रहती है। अब देखिए इन दोनों समीकरणों के जो दाएं पक्ष हैं वो बराबर आ गए हैं। जैसे कहीं पे लिखा हो x बराबर 5 और y बराबर भी 5, तो हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से ये क्या नहीं लिख सकते हैं कि x बराबर y, भाई x भी 5 के बराबर है, y भी 5 के बराबर है, इसका मतलब दोनों ही 5 के बराबर है, मतलब खाली दोनों बराबर है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल हो गए, नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से BC बटे AC, BC बटे AC दोनों के दाएं भाग हैं, तो ये वाले बाएं भाग भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वही लिखा है हमने, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। सीख गए, नहीं सीख पा रहे हो, ठीक, बैठ जाइए। और क्या त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के बराबर हो सकते हैं, ये देखिए साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब टेन थीटा, टेन थीटा होगा कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर, और कॉट थीटा होगा टेन 90 माइनस थीटा के बराबर, ABCDE। और सेक थीटा होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर, और कॉसेक थीटा हो जाएगा इसी प्रकार से किसके बराबर, सेक 90 माइनस थीटा के। तो अंतिम कॉसेक थीटा बराबर होगा सेक 90 माइनस थीटा के बराबर। तो ये बच्चों थे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ गया, ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में प्रश्नावली करेंगे।